नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। शहडोल जिले के बखू नगर परिषद में पानी की समस्या को लेकर स्थानीय लोग बीते कई महीनों से जूझ रहे हैं, जिसको लेकर पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन किया और नगर परिषद परिसर में अनशन पर बैठ गए। बता दें, नगर परिषद बखू का हाल ही में गठन हुआ है, जिसके बाद यहां आए दिन अनियमितता और अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। गर्मी के मौसम की अभी शुरुआत ही हुई है, वैसे ही नगर परिषद में जल संकट गहराने लगा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है और वे अब अनशन का सहारा लेने को मजबूर है। स्थानीय लोगों की माने तो 15 वार्डों वाले नगर परिषद में अधिकांश बोरवेल ठप्प पड़े हैं। भूमिगत कोयला खदान होने के कारण जमीन खोखली है, जिसके चलते जल स्तर भी गिरा है। नल कनेक्शन में अधिकतर पाइपलाइन जाम है। अस्थायी रूप से पानी सप्लाई के लिए महज 2 टैंकर को लगाया गया है। संसाधन के अभाव के कारण जल आपूर्ति नहीं रही है। ये समस्या जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, जब से ओरिएंट पेपर मिल स्थापित हुआ और इसके पश्चात जब से यहाँ खदान प्रारंभ हुई, कोयले का उत्खनन कर लिया गया। प्राकृतिक साधन जो हमारा सोनभद्र महाराज है, जहाँ का नदी का जल सबके लिए उपलब्ध है, उस पर लोगों ने एकाधिकार कर लिया। तो इस कारण से ये समस्या तो मैं समझता हूँ सन 65 से ही चल रही, क्योंकि कॉलरी यहाँ बहुत पहले से प्राइवेट कॉलरी थी। अभी वर्तमान में पानी की क्या स्थिति है आपके नगर परिषद में? वर्तमान में कुछ क्षेत्र में तो पानी है, जहाँ पर कॉलरी के पिलर हैं और उन पिलर को झिब्बी खदान के द्वारा नहीं तोड़ा गया है, वहाँ तो कम से कम पानी मिल जाता है। लेकिन बकाया क्षेत्र की कम से कम 75% हिस्से पर तो पानी मिलना ही कठिन है। और ये समस्या ऐसा नहीं कि आज से चल रही है, ग्राम पंचायत था तब से चल रहा है। आज नगर परिषद बन गया और हम लोग हमेशा प्रयास किए कि यहाँ चाहे और कोई काम हो या ना हो, लेकिन पानी की समस्या दूर हो। लेकिन जो अधिकारी वर्ग है, इस बात से क्यों उपेक्षा करते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। परिषद की ओर से कोई पहल अभी परिषद की ओर से जो पहल होना चाहिए वो लोग करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, जब पार्षद को अनशन बैठना पड़े और रूलिंग पार्टी के पार्षद को अनशन बैठना पड़े, तो मैं समझता हूँ ये अधिकारियों की अंधेर गर्दी है। पानी का सही बहाव नहीं देख रहे। पानी की सप्लाई अधिकांश क्षेत्र में है, लेकिन प्रेशर ना होने के कारण और प्रेशर मेंटेन करने की कोई व्यवस्था ना होने के कारण पानी अवेलेबल नहीं हो पाता। वरना हमारे यहाँ पंप हाउस की इतनी कैपेसिटी है कि बखू नगर क्षेत्र में संपूर्ण जगह वो पंप पानी दे सकता है। लेकिन या तो पाइपलाइनों को दुरुस्त नहीं किया गया है, या जहाँ पर बाल्ब खराब हो गए हैं, जाम हो गए हैं, उनको बनाने का काम नहीं किया गया है। और इसके लिए तो ज़्यादा सक्षम अधिकारी वर्ग ही होता है, क्योंकि अधिकारी वर्ग की अंधेर गर्दी है और वो किसी मुद्दे को नहीं सुनना चाहते, सिर्फ अपने हक का काम करना चाहते हैं। अब इससे ज़्यादा चूँकि हम लोग रूलिंग पार्टी के लोग हैं और अनशन में बैठे हैं। पानी की मांग है भैया, पानी की समस्या बहुत है वार्डों में। कहाँ आपने इस समस्या को रखा अभी तक? समस्या भैया यहाँ रखे हैं इंजीनियर साहब से, सीएमओ मैडम से, अध्यक्ष से, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ। अभी कोई आश्वासन? 8 महीना हो गया भैया, कुछ कर ही नहीं रहे यहाँ। पानी की इतना दिक्कत है भैया, इतनी प्रॉब्लम है पानी की, बताइए। गर्मी भी आ गई है, पानी की बहुत समस्या है। कहाँ से लाते हैं पानी आप लोग? पानी तो भैया हो गया, टैंकर से भी बोल रहे थे, टैंकर से भी नहीं आता है पानी। पानी की बहुत समस्या है। पानी की सुनवाई के लिए अनशन बैठा गया है। क्या नाम है आपका? रेखा सिंह। पास जब आज लगभग 2.5 साल हो गए नगर परिषद का गठन हुए और चुनाव हुए, विगत 8 महीने बीत चुके और हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या हर वार्डों में ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज गर्मी का समय अभी आ गया है, क्षेत्र की जनता 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर दूर पानी लेके आने को मजबूर है। क्षेत्र में पानी के लिए त्राही मांग हो रही है। यहाँ पर सीएमओ साहब को कितने बार आवेदन दिया जा चुका है, इंजीनियर साहब को
इस विषय में कितने बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन उनके द्वारा उदासीन रवैया के कारण किसी प्रकार का यहाँ पे कुछ पार्ट्स में पानी की समस्याएं हैं, पाइपलाइन चोक्स है, तो उस वजह से पानी नहीं जा पा रहा है। जो धरने पे बैठे थे उनसे चर्चा हुई है। आज मेरा ज्वाइनिंग का फर्स्ट डेट है, तो अभी हमारे पास 2 टैंकर थे, 2 टैंकर और हमने बढ़ा दिए हैं। ओपीएम प्रबंधन से बात करेंगे, उनके टैंकर उनके लेंगे, क्योंकि 2 टैंकर में हम नहीं दे पा रहे थे कुछ वार्ड्स में। और जो पाइपलाइन चौक है वो कर्मचारी को इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है, वो आज से ही काम शुरू हो जा रहा है सफाई का। बाल्ब की कुछ समस्याएं बताई गई हैं, कुछ जगह बल्ब खराब हैं, वो भी अध्यक्ष मैडम से बात हो गई है। उसमें बल्ब खरीदना पड़ेगा, जैसे उनकी स्वीकृति मिल जाती है तो टेंडर प्रक्रिया करके बल्ब मंगा लिए जाएंगे और चेंज कर दिए जाएंगे। अनुमानित कितने दिवस के अंदर इस समस्या का निराकरण मानते हैं? टैंकर तो 2 अभी चल रहे हैं, कल से 2 और चलने लगेंगे। अभी तो 2 टैंकर हमारे चल ही रहे हैं। बल्ब की आज मैडम ने बोल दिया स्वीकृत करने के लिए कम से कम 1 हफ्ते का देना पड़ेगा टेंडर करने के लिए, क्योंकि जल की समस्या है, उसमें हम अनुमति लेंगे जेडी साहब से कि 1 हफ्ते में ही हम टेंडर करके उसको खोल सके, तो 1 हफ्ते का टाइम लगेगा। और जो अनशन पे बैठे हुए मैडम, उनको आपने क्या शेड्यूल से फरीद खान की रिपोर्ट।